पाकिस्तानियों, क्या कहा था मैंने? पाकिस्तान और इंडिया का मैच 100% लाजमी होगा। बिल आखिर आईसीसी और भारत ने पाकिस्तान के सामने, मोहसिन नकवी के सामने घुटने टेक दिए, यानी पाकिस्तान जीत गया और भारत हार गया। अब आखिर आईसीसी ने पाकिस्तान की सारी शर्तें कैसे मान ली? आखिर ऐसी क्या वजह बनी जिससे आईसीसी ने सारी शर्तें पाकिस्तान की मान ली? वो आपको वजह बताऊंगा। और साथ साथ जो आईसीसी है, उन्होंने मोहसिन नकवी से पाक भारत मैच को लेकर एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट भी की थी। वो रिक्वेस्ट कौन सी है जो आईसीसी ने मोहसिन नकवी के साथ की, वो भी आपको बताऊंगा। और हाँ, पाक भारत मैच के अंदर हैंडशेक को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। क्या हैंडशेक होगा या नहीं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा इंडिया के साबिक कप्तान, साबिक खिलाड़ी विराट कोहली भाई साहब, पाक भारत मैच की जो कंट्रोवर्सी है उस पर आईसीसी और बीसीसीआई पर बरस पड़े, यानी विराट कोहली ने अपने ही क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को तनकीद का निशाना बनाया। अब विराट कोहली ने पाक भारत की कंट्रोवर्सी पर आईसीसी और बीसीसीआई को क्या कहा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, वो पाकिस्तान से जैसे ढाका पहुंचे, तो भाई साहब ढाका पहुंचते ही तमाम पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। अब अमीनुल इस्लाम ढाका पहुंचकर ऐसा क्या करता है जिससे पाकिस्तानियों का दिल जीतता है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो भारतीय मीडिया का झूठा दावा है वो विराट कोहली ने एक्सपोज कर दिया है। लेकिन इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स है, वो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं सबसे पहले खुशखबरी, यानी पाकिस्तान और इंडिया का मैच ऑन है। 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है वो आपको नजर आएगी। मैं आपको कई दिन से बताता आ रहा हूं और बिल आखिर मैंने जो आपसे रिपोर्ट किया था वो सच साबित हुआ, यानी पाक भारत मैच होगा। मैंने आपको उस दिन बताया था जब ये ड्रामा शुरू हुआ था, मैंने यही कहा था कुछ भी हो जाए पाक भारत मैच होगा, चाहे आईसीसी झुके, चाहे बीसीसीआई झुके, कोई भी झुके, लेकिन झुकना तो भारत को ही पड़ेगा। और वही हुआ भाई साहब, पाकिस्तान की सारी शर्तें आईसीसी ने मान ली और आईसीसी ने पाक भारत मैच के ऊपर एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट भी की है और हैंडशेक को लेकर भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है। अब सीन क्या होता है भाई साहब, जैसे ही पाकिस्तान और भारत की कंट्रोवर्सी बनी, मैंने आपको कहा था ये कंट्रोवर्सी बहुत दिन तक चलेगी और ऐसी कंट्रोवर्सी के सारे क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के हक में आवाज उठाएंगे। और बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएसए, ओमान, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के हक में यही कह रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान को भारत के साथ खेलना चाहिए, लेकिन आईसीसी को सारी डिमांडें माननी चाहिए। और आईसीसी ने बिल आखिर सारी डिमांडें मान ली। अब कौन कौन सी डिमांड मानी है पहले वो आपको बताना लाजमी है। यानी जो भारतीय मीडिया झूठा दावा कर रहा था कि जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज की डिमांड की गई है, वो तो बेवकूफ है। मतलब पाकिस्तान भारत के साथ खेलना नहीं चाहता और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज की बात करेगा। फिर ये अफवाह उड़ाते हैं भारतीय मीडिया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान ट्राई सीरीज की खबर आई है। भाई पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना चाहता, पाकिस्तान आईसीसी इवेंट के अंदर भारत का मुकाबला नहीं करना चाहता और आप ट्राई सीरीज की कैसे बात कर रहे हैं? तो ये झूठा दावा था भारतीय मीडिया का। अब जो खबर आई है, यानी आईसीसी पाक भारत मैच को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की सारी डिमांडें मान ली है। जब आईसीसी ने ये सारी डिमांडें मानी तो भाई साहब भारतीय मीडिया चीख उठा, भारतीय मीडिया पागल हो गया, क्योंकि वो यही कह रहा था कि आईसीसी के सामने मोहसिन नकवी झुक गया। वो यही कह रहे थे कि भारत के सामने पाकिस्तान झुक गया, लेकिन हमने लाहौर में तो कुछ और देखा। मतलब पाकिस्तान तो लाहौर में था, यानी मोहसिन नकवी लाहौर में थे, बट आईसीसी के ऑफिशियल्स लाहौर में आते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के सामने मिन्नत समाजत करते हैं। तो झुका कौन? आईसीसी। लेकिन भारतीय मीडिया क्या कह रहा है? पाकिस्तान झुक गया। अब आईसीसी ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की और सारी शर्तें पाकिस्तान की मान ली, यानी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा था और यह डिमांड हुई थी कि भाई साहब जो भी बांग्लादेश का नुकसान हुआ है वो सारा आईसीसी पूरा करेगा। यानी बांग्लादेश को तो वर्ल्ड कप से आउट कर दिया, लेकिन जितना भी उनका नुकसान हुआ है वो आईसीसी पूरा करेगा और आईसीसी इस बात पर मान गया है। यानी आईसीसी बांग्लादेश की सारी भरपाई करेगा जितना भी बांग्लादेश को नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो ड्रामा भारतीय मीडिया कर रहे थे कि जी बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शन लगेगा और पाकिस्तान बाइकआउट करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शन लगेगा, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान ने ऐसी चाल चली कि आईसीसी ने कह दिया कि बांग्लादेश के ऊपर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ये आईसीसी ने खुद कहा है। यानी दूसरी डिमांड कि बांग्लादेश के ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगेगा। तीसरी डिमांड आईसीसी ने बांग्लादेश की मानी कि जी जो बांग्लादेश का जो आईसीसी इवेंट होस्टिंग राइट्स मिला 2031 के, वो भी उनके पास ही रहेंगे। आईसीसी ने कहा कि जाओ आपकी ये भी डिमांड मान ली।
मतलब आईसीसी ने तीसरी डिमांड पाकिस्तान और बांग्लादेश की मानी। चौथी डिमांड ये कि 2028 का अंडर 19 का जो इवेंट है वो भी बांग्लादेश को होस्टिंग राइट्स दे दिए। आईसीसी ने यह कहा जो अंडर 19 के होस्टिंग राइट्स है वो भी आप ले जाओ, यानी बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं, बांग्लादेश की जितने भी नुकसान हुए वो सारे आईसीसी पूरे करेगा। 2031 के जो होस्टिंग राइट्स है बांग्लादेश के पास वो भी उनको मिल गए और जो 2028 का अंडर 19 का इवेंट है वो भी बांग्लादेश होस्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा और बांग्लादेश के लिए सारी डिमांड आईसीसी से मनवाई। तो आईसीसी झुक गया और पाकिस्तान की सारी डिमांडें मानी, यानी पाकिस्तान ने यह कहा था कि बांग्लादेश को आप राजी कर लो, हम भी राजी हो जाएंगे और मैच खेल लेंगे। सो फाइनली आईसीसी ने कल अनाउंस किया कि हम बांग्लादेश की और पाकिस्तान की सारी डिमांड को मानते हैं, बट आप पाकिस्तान और भारत का मैच करवाएं। सो सारी डिमांडें मानने के बाद बांग्लादेश खुद रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान की, वहां से श्रीलंका खुद रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान की, वहां से यूएसए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड खुद रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान से कि भाई आप पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो खेल ले, वरना हम सबको नुकसान होगा, इनफैक्ट ज्यादा नुकसान श्रीलंका को होगा। इसका मतलब आप समझे कि भाई साहब पाकिस्तान की कितनी वैल्यू है। हर क्रिकेट बोर्ड तल्ले मिन्नत कर रहा था पाकिस्तान की, यानी जब वोटिंग होते हैं 14 वोट आईसीसी के हक में जाता है, सिर्फ 1 वोट बांग्लादेश के हक में जाता है और वही वोट पाकिस्तान का था और अकेला पाकिस्तान सब पे भारी पड़ गया। और अब सब क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की मिन्नत कर रहे कि आप पाक भारत मैच खेल ले, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान ने श्रीलंका की रखी, क्योंकि श्रीलंका हमारे मुश्किल वक्त में काम आया था और पाकिस्तान हमेशा अपनी दोस्ती बरकरार रखता है, वो हमेशा पाकिस्तान अपना पुराना हिसाब याद रखता है। श्रीलंका पाकिस्तान के साथ खड़ा था और आज पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा है, क्योंकि श्रीलंका को नुकसान बहुत हो रहा था। तो फाइनली पाकिस्तान और इंडिया का मैच ऑन है। आईसीसी ने हर शर्त, हर डिमांड पाकिस्तान और बांग्लादेश की मान ली। आईसीसी झुक गया, बीसीसीआई घुटने के तले गिर गया और जो भारतीय मीडिया है वो एक्सपोज हो गए। जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि पाकिस्तान झुकेगा, आईसीसी सैंक्शन लगाएगा, वो सब उन पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि आईसीसी ने उल्टा गेम खेल दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने इतने खतरनाक जाल में फंसाया था। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि पाक भारत मैच 15 तारीख को होने जा रहा है। आप कितना हैप्पी है कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। मैं तो कई दिनों से बताता आ रहा था, जो मेरे रोज के व्यूअर्स है उनको तो मालूम होगा क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, बट जो नए व्यूअर्स है आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने कितने टाइम पहले बताया था कि पाक भारत मैच होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज कि भाई आईसीसी ने मोहसिन नकवी से क्या रिक्वेस्ट की पाक भारत मैच को लेकर, यानी आईसीसी ने यह रिक्वेस्ट की कि जी अब तो सारे मामला हैंडल हो गए, पाक भारत मैच को लेकर आपने 12 फरवरी का अनाउंसमेंट किया था कि तब हम फैसला करेंगे कि पाक भारत मैच खेले या ना खेले, लेकिन अब आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पाक भारत मैच की जो टिकट्स होती है वो फैंस कई महीनों से परचेज करते हैं, लेकिन आप 12 फरवरी को अनाउंस करेंगे तो उस वक्त बहुत लेट हो जाएगी और सारे मामला खराब हो जाएंगे। तो मेहरबानी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पर जल्दी फैसला करें ताकि जो फैंस है वो जल्द से जल्द टिकट्स ले, जो श्रीलंका के होटल्स है उसको बुक करें और पाक भारत मैच के अंदर ग्राउंड फुल भरा हुआ हो। तो ये आईसीसी ने मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट की और मोहसिन नकवी ने मान ली। यानी हम तो यही चाहते थे कि भाई आईसीसी भारत उनको उनकी औकात पता चले कि आपके पास पैसा बहुत है लेकिन दिमाग सिर्फ पाकिस्तान के पास है, और आईसीसी ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप जल्द से जल्द फैसला करें, क्योंकि टिकट्स परचेज करनी है अवाम को, फैंस को, और आप इतना लेट करेंगे तो मामला खराब हो जाएंगे। तो आईसीसी ने रिक्वेस्ट की मोहसिन नकवी से और मोहसिन नकवी ने मान ली। तो यह भी बहुत बड़ी पाकिस्तान की जीत है। उसके अलावा हैंडशेक को लेकर अपडेट आई कि भाई पाक भारत मैच में क्या हैंडशेक होगा या नहीं। मोहसिन नकवी ने साफ साफ आईसीसी को कह दिया कि जी पाक भारत मैच होगा, उसमें ना ही पॉलिटिक्स आएगी और ना ही कोई ड्रामा होगा। ये मोहसिन नकवी ने क्लियर समझा दिया आईसीसी को, और आईसीसी ने मोहसिन नकवी की बात रखी और यही कहा कि आप लोग भी पॉलिटिक्स को बीच में मत लाना। पाकिस्तान ने कह दिया कि हम नहीं लाते, शुरुआत आप करते हैं, इख्तिताम हम करते हैं। जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने एशिया कप के अंदर शुरुआत की और पाकिस्तान ने उसका दी एंड किया, सो अब मोहसिन नकवी ने कह दिया कि हैंडशेक भी होगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं आएगी। तो आईसीसी ने यह कहा कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर हम पॉजिटिव आपको खबर देंगे। तो यह भी बहुत बड़ी खबर है कि जहां तक जराए बता रहे पाक भारत मैच के अंदर हैंडशेक भी होगा, पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये ही पाकिस्तान चाहता था कि क्रिकेट की तरह खेली जाए, ना कि सियासत इन्वॉल्व हो। तो पाकिस्तान हर तरह से जीत रहा है, हर एंगल से पाकिस्तान की जीत हो रही है और भारत की हार हो रही है। बस दुआ करते हैं कि 15 तारीख को भी पाकिस्तान भारत के साथ मैदान के अंदर जीत जाए। तो ये पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर बड़ी अपडेट थी। लेकिन इसी कंट्रोवर्सी पर इंडिया के कप्तान, इंडिया के साबिक खिलाड़ी विराट कोहली पाक भारत मैच के जो कंट्रोवर्सी है, जो ड्रामा है,
उसी के ऊपर अपने क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के ऊपर बरस पड़े। यानी विराट कोहली ने आईसीसी और बीसीसीआई को तनकीद का निशाना बनाया। अब विराट कोहली ने क्या कहा, मैंने आपको बताया था कि भाई पाक भारत की जो कंट्रोवर्सी है इस पर बहुत सारे खिलाड़ी इंडियन जो अच्छे वो इस बारे बात नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही आईसीसी ने पाकिस्तान की सारी डिमांड मानी तो भाई साहब विराट कोहली मैदान में आ गए। विराट कोहली एक शानदार क्रिकेटर है और उसके साथ साथ एक शानदार इंसान है। विराट कोहली ने यह कहा कि ये जो सब ड्रामा हुआ है इसमें गलती हमारी है। यानी विराट कोहली ने यह कहा कि हमने जो एशिया कप के अंदर किया वही हमें लेकर डूब रहा है। जब आईसीसी सारी बातें पाकिस्तान की मान लेता तो क्यों आईसीसी ने ड्रामा किया, आईसीसी ने क्यों एक ऐसी टीम को बाहर किया जिसके फैंस थे जो हक रखते थे टी20 वर्ल्ड कप के अंदर कि अपनी टीम को देखे। सो आईसीसी ने यह घटिया फैसला किया है जब उन्हें पता था कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती होगी तो पाकिस्तान खड़ा होगा और जब पाकिस्तान खड़ा होगा तो अपनी बातें मनवाएगा। तो आईसीसी को यह पहले सोचना चाहिए था और बांग्लादेश टीम को ऐसे आउट नहीं करना चाहिए था, जो कि विराट कोहली नहीं हर साबिक खिलाड़ी कह रहा है। नासिर हुसैन का भी इंटरव्यू आया, हर एक कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिमायत में बोल रहा है कि आपने गलत किया है। और इंडिया के भी बहुत सारे साबिक खिलाड़ी है और उसमें विराट कोहली का भी एक इंटरव्यू सामने आता है और उसमें वो यही कहते हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं गलत फैसला किया बांग्लादेश को आउट करके। अब आईसीसी और बीसीसीआई खुद नीचे झुक गए अपने ही फैसले पर। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी। यानी विराट कोहली सिंपल कहते हैं कि जो क्रिकेट के अंदर सियासत आई है इसमें गलती हमारी है, हमने ही शुरुआत की थी और अब भुगत भी हम रहे, पाकिस्तान और दीगर टीमों का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये विराट कोहली कहते हैं, ये जराए बताते हैं। अब इस इंटरव्यू के अंदर कितनी सच्चाई है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन विराट कोहली एक अच्छे इंसान है और वो दिल में कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। सो आप विराट कोहली के इस बयान से एग्री करते हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लाहौर से ढाका पहुंचते हैं और भाई साहब पाकिस्तानियों के दिल जीत लेते हैं। यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लाहौर में मीटिंग के लिए आते हैं, मीटिंग खत्म होते ही अपने मुल्क ढाका रवाना होते हैं और वहां पहुंचते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें पाकिस्तानियों के दिल जीत लेते हैं। अब ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम है वो क्या कहते हैं, यानी उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और अपने अवाम को अपने फैंस को खुशखबरी सुनाई कि जी हम जीत गए पाकिस्तान की वजह से। यानी हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे लेकिन जो हमारे नुकसान है वो आईसीसी पूरे करेगा। हम 2028 के अंदर अंडर 19 के होस्ट है, 2031 के अंदर जो आईसीसी इवेंट है उसके भी हम होस्टिंग राइट्स है। सो हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान की वजह से। ये अमीनुल इस्लाम पाकिस्तान से जैसे ही ढाका पहुंचते हैं जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हैं और पाकिस्तान के दिल जीत लेते हैं। सो ये बहुत बड़ी अपडेट है पाक भारत मैच को लेकर। यानी पाकिस्तान जीत गया, बांग्लादेश जीत गया, भारत हार गया और भारत घुटने के नीचे पाकिस्तान के तले दब गया। तो हम पहले भी कहते थे कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा क्रिकेट बोर्ड आया मोहसिन नकवी जिसने इंडिया के अंदर आंखों में आंखें डालकर बात की और उनसे सारी बातें मनवाई। यानी ये मोहसिन नकवी ऐसा काम कर रहा है भाई साहब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी नहीं कर सकता, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड भी नहीं कर सकता, न्यूजीलैंड तो सोच भी नहीं सकता। वो सारा काम मोहसिन नकवी ने अकेले करके दिखाया और मैं मोहसिन नकवी को सैल्यूट करता हूं कि आपने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी जीत दिलवाई है और आईसीसी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, जो कि मैं इतने दिन से बताता आ रहा था कि आईसीसी ने घुटने टेक दिया है। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि मैं फेक न्यूज दे रहा हूं, बट आज मैं खुश हूं क्योंकि मैंने जितनी भी अपडेट्स दी है वो आज सच साबित हो गई। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि पाक भारत मैच हो रहा है और इंशाल्लाह इसमें भी पाकिस्तान की जीत होगी। सो कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय मेंशन करें, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।